मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुंचे। आज की वीडियो का मौजूद गुफ्तगू हजारों साल पुराने किला दिरावर के सय में तामीर शुदा सदियों पुरानी तारीखी अब्बासी शाही मस्जिद और हिंदू मंदिर हैं। बहावलपुर के अब्बासी नवाबों के दौर में हिंदू मुस्लिम जिस मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम से रहते थे, ये मस्जिद और मंदिर इसकी रोशन मिसालें हैं। अख्तर आजाद ने लिखा था, मस्जिद और मंदिर का यूं झगड़ा मिटाना चाहिए, इस जमीन पर प्यार का एक घर बनाना चाहिए। मजहबों में क्या लिखा है ये बताना चाहिए, इसको गीता और उसे कुरान पढ़ाना चाहिए। वो दिवाली हो के बैसाखी, क्रिसमस हो के ईद, मुल्क की हर कौम को मिलकर मनाना चाहिए। दोस्तों, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। कौन से मजहब में लिखा है कि नफरत धर्म है, मिल के इस दुनिया से नफरत को मिटाना चाहिए। किला दिरावर के इस मंदिर के नाम और तारीख के बारे में मेरे पास फिलहाल मालूमात नहीं है, इंशाल्लाह बाद में इस पर गुफ्तगू होगी। ये छोटी या पतली टाइल से तामीर शुदा है। आजकल इसकी हालत मखदूश है। कभी रोही चोलिस्तान, सिंध बल्कि राजस्थान, भारत से भी लोग इसकी तरफ खींचे चले आते होंगे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुओं की नकल मकानी के बाद इस मंदिर की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम अक़वाम में सदियों की मजहबी रवादारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों सालों से इकट्ठे रहने वाले हिंदू मुसलमानों की रवादारी का ये आलम था कि हिंदू मुसलमानों के औलिया की दरगाहों पर मनते मुरादें मानने आते थे। मुसलमान भी हिंदू मंदिरों, साधुओं, संतों का मजहबी रवादारी के नुक्ते नजर से एहतराम करते थे। बहावलपुर के अब्बासी नवाब बहुत रोशन ख्याल और वसीउल कल्ब थे। उनके अहद में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मिसाली रहा। आला मुलाजमतों और कारोबार पर हिंदू छाए हुए थे। मजहबी त्यौहार आजादी से मनाते थे। रियासत की तरफ से उन्हें तातील मिलती थी। सिर्फ बहावलपुर शहर में हिंदुओं के 11 मंदिर थे। आम तालीमी इदारों में दाखिलों के अलावा उन्हें मजहबी तालीम हासिल करने की आजादी थी। हिंदू अपने बच्चों को नागरी मदारिस में पढ़ाते थे। नवाब सादिक खामस तकसीम बरसगीर की तहरीक के मुश्किल दिनों में भी मजहबी हमआहंगी को बरकरार रखने में कामयाब रहे। नवाब सादिक खामस ने तकसीम के बाद लंदन से एक पैगाम के जरिए गैर मुस्लिम आबादी को रियासत में मुकीम रहने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई, लेकिन बरसगीर के दीगर खित्तों से आने वाली खबरों ने यहाँ भी मुश्किलात पैदा कर दी। गांधी जी की ख्वाहिश पर नवाब साहब को हिंदू को बादिल नाखास्ता यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन फौज को उनके तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की। सिर्फ एक कर्नल दुरानी के मुतसबाना इक़दाम और चंद एक मामूली वाक़यात के अलावा रियासत बहावलपुर से हिंदुओं की नकल मकानी निस्बतन पुरअमन रही। यही वजह है कि यहाँ से नकल मकानी करने वाले हिंदू आज तक रियासत बहावलपुर के पुरअमन सादा माहौल को याद करके अहम भरते हैं। दरअसल सिंध और सरायकी वसेब का मिजाज ही सूफियाना है। यहाँ के सूफियों ने हमेशा मोहब्बत इंसानियत का पैगाम दिया। मैं जितनी बार रोही गया हूँ, मुझे खुशगवार हैरत बल्कि कल भी मुसरत होती है कि यहाँ के लोग बिला इम्तियाज मजहब अकीदा एक दूसरे की बरगुज़िदा हस्तियों का एहतराम करते हैं। चन्नन पीर, बाबा जोगल के मज़ार, अलहुरानियों की यादगार, गाज़ी के हर मकाम पर मैंने हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ देखा। अल्लाह पाक रोही को तंग नजर, मजहबी ठेकेदारों और खुदाई फौजदारों से महफूज व मामून रखे। जहाँ तक ये सवाल है कि अब किला दिरावर की अब्बासी शाही मस्जिद के हवाले से, इस पे जो मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो मेरे YouTube चैनल जहान मुश्ताक पर देख सकते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ कि नवाब बहावल खान सालस ने, जिन्हें बहावलपुर का रियासत बहावलपुर का हकीकी बानी कहा जाता है, उन्होंने इसे 1849 में मुकम्मल कराया या 1265 हिजरी में। ये मस्जिद लाल किला दहली मस्जिद से भी मुशाबे है और बादशाही मस्जिद लाहौर से भी मुशाबे है। बात हो रही थी मजहबी रवादारी की, तो सारे मजहब अमन और आश्ती का पैगाम फैलाते हैं। इस्लाम तो है ही सलामती का दिन। ला इकराह फिद्दीन और लाकुम दीनुकुम वलिय दीन कहने वाला मजहब कैसे तंग नजर हो सकता है। हुजूर के दौर में एक वाक़या नहीं मिलेगा जब बज़ौर शमशीर किसी को मुसलमान किया गया हो। मिसाक मदीना की शरायतों या नजरान की सही को मस्जिद नबी में इबादत की पेशकश, दौरे फरूकी में बैतुल मक़दस के ईसाइयों को अमान देने की बात हो। इसी तरह तारीख़ इस्लाम उम्मियों, अब्बासियों, उस्मानी तुर्कों, सलातीन दहली और मुगलों के अहद में गैर मुसलमानों से हुस्न सलूक की अनगिनत मिसालों से मुनव्वर है। जिस मजहब में एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया जाता हो, दरख्त नाजायज काटने को इंसानी कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता हो,
कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दों को सलाम कहने की हिदायत हो, नहर या दरिया किनारे बैठकर भी पानी फजूल बहाने से मना किया गया हो, वो मजहब इंसान का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। दरअसल इस्लाम सलामती का दीन है, लेकिन कुछ इंतहा पसंद और तंग नजर लोगों की वजह से आजकल इस पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान में भी ज़ियाउल हक के इक़्तिदार को तवाला देने की गर्ज से इस्लामाइजेशन के नाम पर मजहबी मुनाफरत को फरोग दिया गया। ज़ियाउल हक ने कोढ़ की काश्त की, जिसके नतीजे हम आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी और फिक्री इंतशार रहा है, लोगों के सोचने समझने और बोलने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से यहाँ जहनी बोने पैदा हो रहे हैं कि किसी दूसरे का मौक़िफ़ सुनने को तैयार ही नहीं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि काश मैं ऐसे मुआशरे या ज़माने में पैदा होता जहाँ हर किसी को अपने अकीदे और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते देखता, लोगों को आपस में मोहब्बतें बांटते देखता, एक दूसरे के नजरियात का एहतराम होता, दुख सुख साझे होते, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत को समझा जाता। मेरा ईमान है कि दुनिया सिर्फ उन्हें अपना हीरो मानेगी जिन्होंने इंसानियत की बात की। इंसानों को मुनक़सिम और मुंतशिर करने वालों को कोई आइडियलाइज नहीं करेगा। मेरी बात शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन आज औरंगजेब आलमगीर की कब्र पर हू और वीरानी का आलम है, जबकि मियाँ मीर माधु लाल हुसैन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ारात पर सब लोग बिला लिहाज मजहब अकीदा जाते हैं और सुकून पाते हैं। बुल्हे शाह ने कहा था, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनां दा मेला, ये दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलों में रहंदा। हम मस्जिद जाएं या मंदिर, जब तक हमारा दिल नफरतों से पाक नहीं होगा, हमारी जहरी बातों का कोई फायदा नहीं। मौलाना रूमी के बकौल, याद रखें कि मुकद्दस और पाक मकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है, यानी दिल बुग़्ज़ कीना से पाक होगा तो खुदा इस दिल में रहेगा। हमारी सराइकी में कहते हैं, खुदा मिला ना मस्जिद विच, ना मंदिर विच, ना गिरजे विच, खुदा ता हिक बुझारा थे जो बुझ सो ता पुज सो। मेरी दरख्वास्त होगी कि कस्बा दिरावर में वाक़ अब्बासी मस्जिद के साथ साथ इस मंदिर की तमीर नौ करी जाए, ताकि हम दुनिया को पैगाम दे सकें कि हम दूसरे मजहब का कितना एहतराम करते हैं। मैं बाशी मस्जिद के साथ सिखों के गुरुद्वारे को देखकर खुशी महसूस करता हूँ कि मेरे मजहब में दूसरों के अकायद और शायर का एहतराम सिखाया गया। हमने हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान को तामीर करके अपना मस्बत इमेज बनाया है। हिंदू हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत है। इस मंदिर की तामीर नौ से बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। कौमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से मजबूत होती हैं। ये मुल्क हम सब का है। तंग नज़र हर मजहब और कौम में होते हैं, उन्हें रोकना है तो मोहब्बत का पैगाम फैलाना होगा। इस्लाम इंसानियत का मजहब है। इस्लाम अगर हम अपने बच्चों को जना तालीम दें इंसानियत की, जो हमारे मजहब की तालीमात हैं, तो हम दुनिया में अपना मस्बत इमेज पहुंचा सकते हैं। और यही इस्लाम समेत हर मजहब का मुद्दा और मकसद होता है। किला दिरावर में मुझे तारीख की जो ना वो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। हज़ारों साल पुराना कदीम किला, वहाँ पे हिंदू मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद और ताजपोशी महल, जहाँ ताजपोशी भी होती थी, और वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, शाही कब्रिस्तान, जहाँ बादशाहों को जो ना वो दफनाया जाता था, अब्बासी नवाबों को दफनाया जाता था। तो ये 1-2 किलोमीटर के रेडियस में जो ना वो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं तो यही तजवीज़ दूंगा कि अगर हम इस पे फोकस कर लें तो दुनिया की नज़रें जो ना किला दिरावर या कस्बा दिरावर की तरफ जो ना मबजूल हो जाएंगी, और हम न सिर्फ अपनी सकाफत बल्कि इस्लाम की तालीमात को भी दूसरों के सामने जो ना बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको इस्लाम का सही फ़लसफ़ा समझने की तौफीक दे। पाकिस्तान